दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जो अपनी लग्जरी कार बनाने के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ये कंपनी न केवल कार बनाती है बल्कि ये हवाई जहाज़ों के इंजन भी बनाती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं रोल्स रॉयस की। रोल्स रॉयस अपनी शानदार इंजन क्वालिटी और डिज़ाइन के लिए विश्व प्रसिद्ध है और ये हवाई जहाज़ के इंजन बनाने वाली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। रोल्स रॉयस की शुरुआत दो लोगों ने की थी, फ्रेडरिक हेनरिक रॉयस और चार्ल्स रोल्स। लेकिन इस कंपनी में सबसे मुख्य रोल हेनरी रॉयस का ही है। हेनरी रॉयस ने बहुत ही गरीबी में अपना जीवन यापन किया था। हेनरी रॉयस का जन्म 1863 में इंग्लैंड के एक गांव अल्वर्टन में हुआ था और हेनरी रॉयस का परिवार किराने की आटा मिल चलाते थे और काम में सफलता ना मिल पाने के कारण पूरा परिवार लंदन आकर बस गया और महज 9 साल की उम्र में ही हेनरी रॉयस के पिता की डेथ हो गई, जिसकी वजह से घर का खर्च चलाने के लिए हेनरी रॉयस को न्यूज़पेपर और टेलीग्राम बांटने का काम करना पड़ा। और कुछ सालों के बाद हेनरी रॉयस अपनी आंटी की मदद से पीटरब्रो नाम की जगह पर चले गए। वहां उन्होंने नॉर्दर्न रेलवे में काम किया। उसके बाद हेनरी रॉयस लाइट एंड पावर कंपनी में काम किया। इस कंपनी में हेनरी रॉयस सड़कों के ऊपर लाइट लगाने का काम करते थे। इस कंपनी में काम करने के दौरान हेनरी रॉयस ने कुछ पैसे बचा लिए थे, जिसके बाद हेनरी रॉयस ने अपनी एक कंपनी खोलने का फैसला किया। उन्होंने अपने दोस्त कॉल रेमोन के साथ मिलकर 1884 में एक छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम उन्होंने एफ.एच. रॉयस एंड कंपनी रखा। यह कंपनी बिजली के छोटे छोटे पार्ट बनाने का काम करती थी और फिर अगले 10 सालों के बाद इस कंपनी के जरिए उन्होंने डायनामो और इलेक्ट्रिक केन बनाने का काम भी शुरू कर दिया था। 1899 में उन्होंने अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया, लेकिन आगे चलकर जर्मनी और अमेरिका से आने वाले क्रेन और डायनामो से कंपटीशन बढ़ता ही जा रहा था और कंपनी को घाटा होने लगा था। इसलिए हेनरी रॉयस ने कार बनाने का फैसला किया। उन्होंने मोटर कार को अच्छे से जानने के लिए 1901 में रिडोयल और 2 सिलेंडर डोको कार खरीदी। इन कार की कमियों को उन्होंने अच्छे से पहचाना और फिर 1904 में अपनी खुद की 3 कार बनाई और इन 3 कारों में से उन्होंने एक कार अपने बिजनेस पार्टनर रह चुके कॉलर माउंट को दे दी और हेनरी रॉयस एंड मंड नाम के एक आदमी ने उनकी दूसरी कार खरीदी। तो अब यहाँ से रोल्स रॉयस के दूसरे फाउंडर की कहानी शुरू होती है, जिसका नाम था चार्ल्स रोल्स। दरअसल चार्ल्स एडमंड के अच्छे दोस्त थे और लंदन में उनका बड़ा सा एक कार का शोरूम था। जब उन्होंने हेनरी रॉयस की कार को देखा तो वे उन्हें बहुत पसंद आई और चार्ल्स रॉय हेनरी रॉयस के पार्टनर बन गए। 23 दिसंबर 1904 को दोनों के बीच बिजनेस डील हुई कि हेनरी रॉयस की बनाई हुई कार को रोल्स खरीदेंगे और वे सभी कार रोल्स रॉयस के नाम से जानी जाएंगी। और फिर दिसंबर 1904 में रोल्स रॉयस ने अपनी पहली कार रोल्स रॉयस 10 HP लॉन्च की। यहाँ से ही कार बनाने में हेनरी रॉयस का टेक्निकल नॉलेज और रोल्स का बिजनेस नॉलेज जबरदस्त काम कर गया और फिर कंपनी तेजी से आगे बढ़ने लगी। 1906 में कंपनी ने 6 सिलेंडर सिल्वर घोस्ट कार का निर्माण किया, जो कि एक सुपर कार थी और इस कार को लोगों ने बहुत पसंद किया, जिस कारण इसे बेस्ट कार ऑफ द वर्ल्ड कहा जाने लगा। हालांकि 1910 में रोल्स की हवाई दुर्घटना में मृत्यु हो गई और उस समय वो केवल 32 साल के थे। 1914 में रोल्स रॉयस ने ऑटोमोबाइल के अलावा हवाई जहाज के इंजन बनाने भी शुरू कर दिए और सबसे पहले उन्होंने ईगल इंजन का निर्माण किया। 1921 में डिमांड बढ़ने की वजह से रोल्स रॉयस ने मैसाचुसेट्स में एक नई फैक्ट्री खोली और फिर उन्होंने उसी साल स्प्रिंगफील्ड घोस्ट नाम की एक कार बनाई। 1930 में रोल्स रॉयस ने बेंटली नाम की एक स्पोर्ट रेसिंग कार बनाने वाली कंपनी को एक्वायर कर लिया, लेकिन इसी बीच 1933 में हेनरी रॉयस की भी मृत्यु हो गई। आगे चलकर 1938 में रोल्स रॉयस की कारों में डीजल इंजन लगाने की शुरुआत हुई, पर 1951 में कंपनी में अपनी पहली लग्जरी कार डीजल के साथ चलाने वाले इंजन के साथ लॉन्च की। हालांकि 1964 आते आते रिसर्च और डेवलपमेंट के चलते एयर इंजन में कंपटीशन लगातार बढ़ता जा रहा था, इसलिए रोल्स रॉयस ने बहुत से लोगों को अपनी कंपनी में जगह दी और मैन पावर के हिसाब से उनकी कंपनी ब्रिटेन की 14वीं सबसे बड़ी कंपनी बन गई। लेकिन इसके बावजूद मंदी की वजह से ऑटोमोबाइल के काम में इसे नुकसान होता चला गया और फिर आखिरकार 1998 में रोल्स रॉयस को बेचने का फैसला किया गया, जिसकी बोली लगाते हुए BMW और वोल्क्सवैगन ने इसे खरीदा और 2011 के बाद से ये कंपनी रोल्स रॉयल PLC के तहत काम करती है। दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। रोल्स रॉयस की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे हम आपके लिए बेहतर वीडियो ला सकें।